एक बार आप इस स्थिति में आ गए तो दुनिया के जितने रचनात्मक कार्य आप वो सब करेंगे। जबरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं। और जब बड़ा मिलना हो तो छोटे का त्याग कर ही देना चाहिए। जब 24 घंटा ये सुख की जो झलक मिल रही है, अगर ये 24 घंटा की स्थिति बन जाए तो कौन इस अस्थायी कष्ट को वहन करेगा जिसमें चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है। इस पे जो जिया वो बिल्कुल बुरा नहीं है। हम सब इस रास्ते से गुजरे, हम सब। एपिस्टीन जो फाइल है वो ये है कि माया कितनी भी मिल जाए, विकृति अंततः विकृति पैदा करेगी, विनाश पैदा करेगी, मिटाएगी। माया बिना ब्रह्म के काली का रूप ले लेती है, फिर वो बहुत विनाश करती है। तो 14-15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं ज्ञात्वम कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि कुरु कमैवम तस्मत्वम पूर्वे पूर्वंतरम कृतम। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण। अब आप सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ आप इमेजिन करो कि आप सुख की तलाश में हो, हम सब हैं, और एक तरफ आनंद है, सच्चित आनंद। ये अस्थाई है, अस्थाई। ये स्थाई है, एक बार मिल गया फिर खत्म होने की कोई संभावना नहीं। इसका प्रमुख सोर्स है सेक्स, फिर नशा, फिर जुआ, फिर एडवेंचर। और ये एक बार, ये स्वरूप है, इसका कोई सोर्स नहीं है। आनंद एक स्थिति है, और एक बार आप इस स्थिति में आ गए तो दुनिया के जितने रचनात्मक कार्य आप वो सब करेंगे। जबरदस्ती का कोई सवाल ही नहीं। तो मोक्ष यानी इस प्रक्रिया से मुक्ति। शाम को नशा किया, सुबह उतर गया, शरीर भी जा रही है, धन भी जा रहा है, प्रतिष्ठा भी जा रही है, दर्द भी मिल रहा है। कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया बस तुम खत्म, लीवर बैठने वाला है तुम्हारा। लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे। तो मोक्ष यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए। कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, मतलब आप परमात्मा ही हो गए। कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। कैसे बांधेंगे? जब भगवान स्वतः कर्म करेगा तो सर्व कल्याण के लिए करेगा, अपने लिए तो कुछ करेगा ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे सालंदरो शरीर। मैं जो है वो अपने लिए कर्म करता है तो वो कर्म बांधते हैं, और परमात्मा जन कल्याण के लिए कर्म करता है। तो जहां कर्म जन कल्याण के लिए क्या करा जा रहा है, वहां बांधेगा कैसे? श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसे ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण, भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हो, वह स्वरूप सबके लिए है, सब भगवान हो। यही बात मैं आपको रिपीटेडली कहता हूं, आप सब भगवान हो, सब, हम सब भगवान के ही अंश हैं। अविद्या ने, अज्ञानता ने हमारे मूल स्वरूप को हमसे भुलवा दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। कर्म यानी यज्ञ। ये
कुछ भी करो, पढ़ाई कर रहे हो, श्वास प्रश्वास, सुरति चलती रहे, साधना चलती रहे। हमने क्या किया, क्रिया को कर्म समझ लिया। झाड़ू लगा रहे हो, ये कर्म नहीं, ये क्रिया है। पढ़ रहे हो, ये कर्म नहीं, क्रिया है। खेल रहे हो, ये कर्म नहीं, क्रिया है। हर क्रिया में, हर क्रिया को यज्ञ की स्थिति में करते रहना है। सांस पर ध्यान और क्रिया हो रही है। यही समझकर पहले के मुमुक्ष पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा, यज्ञ पे कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। पता नहीं, कहते हैं ना कि किसी को ध्यान सिखाया नहीं जा सकता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप में से किसी भी एक भी आदमी को अगर ये बात पकड़ में आ गई कि यज्ञ क्या है, यज्ञ ही कर्म है, परिणाम परमात्मा, ये सब तो बहुत छोटी मोटी बात है। आप बिल्कुल मत घबराओ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये अगर आपने सुख की आकांक्षा की, कोई गलत नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया। आपने इसमें से कुछ भी किया, कुछ भी बुरा नहीं किया। तभी तो कहते हैं अल्लाह रहीम है, परमात्मा सबको माफ कर देने वाला है। इसीलिए माफ करता है वो, क्योंकि आपने अज्ञानता में किया। और जब बड़ा मिलना हो तो छोटे का त्याग कर ही देना चाहिए। जब 24 घंटा ये सुख की जो झलक मिल रही है, अगर ये 24 घंटा की स्थिति बन जाए तो कौन इस अस्थायी कष्ट को वहन करेगा जिसमें चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है। इस पे जो जिया वो बिल्कुल बुरा नहीं है। हम सब इस रास्ते से गुजरे, हम सब कौन है जो इन रास्तों से नहीं गुजरा है। हम सब, क्योंकि सुख क्या है, ईश्वर का स्वाद है। कौन नहीं पागल होगा उस स्वाद को पाने के लिए। तो यज्ञ यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अरबों रुपए की लाइन है ये, और कोई मार्ग ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और आप कुछ भी कर लो। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना तो कर्मों को त्याग से कोई ज्ञानी होता है और ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। वो लोग पड़े हैं सड़क पे, कहते जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमसे हमारा कर्म बनेगा नहीं, तो बंधन कैसे होगा। बे तुम क्रिया नहीं कर रहे हो। क्रिया और कर्म में फर्क जान लो। यज्ञ ही कर्म है। वो जो श्वास प्रश्वास चल रही है, संयम अग्नि हो रहा है, वो कर्म है। ये जो तुम झाड़ू लगा रहे हो ये कर्म नहीं है। ये जो तुम पढ़ रहे हो ये कर्म नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल है। कुछ लोग होते हैं ना, घर छोड़ भाग गए, हरिद्वार में पड़े सड़क किनारे, कह रहे हम कोई काम ही नहीं कर रहे। भाई साहब, आप हरामखोर हो गए हैं। यही मैंने कहा ना कि अगर सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाला ना हो तो जिंदगी नरक बना देता है। हठवश जो नहीं करते वे दंभी हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। मन से इंद्रियों को वश में करके कौन सा कर्म, तो बताया नियत कर्म। क्या? यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करे तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या। आप कहते हैं अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है।
अपने जीवन को बदलना ही, कोई रास्ता है नहीं, यहां से यहां तक आना ही पड़ेगा। बहुत परेशान हो जाएंगे आप लोग, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। और ये एक प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा, आपके बच्चे पढ़ते हो कहीं भी, अलाइव माइंड, ये एक कोर्स है अलाइव माइंड, जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति को, दिमाग को जिंदा करना पढ़ाई के द्वारा। बस लॉन्च करने जा रहा हूं अलाइव माइंड। इसमें शिक्षा, कंपटीशन, विजडम, विवेक, उद्देश्य का चयन, गोल को बनाना, पढ़ाई का तरीका, फिर उस पढ़ने के बाद उससे कंपटीशन का तरीका, मतलब जितने भी पहलू हैं, पढ़ाई के वक्त जीवन कैसा होता है, प्रतिस्पर्धा में आने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए, सारे चर्चाओं को, सारे विस्तृत पहलू, जैसे आप कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप आ गए दिल्ली कोचिंग करने के लिए, तो अब क्या क्या परिवर्तन जीवन में करना चाहिए जिससे तैयारी अच्छी हो सके। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, पढ़ाई और कंपटीशन अलग कैसे हैं। अब जिसने बीए किया, एमए किया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, उसका तो तुरंत निकल जाना चाहिए आईएएस, उसका निकल ही नहीं रहा है। 100 घंटे का कोर्स बनाया है जिसमें 60 घंटे में मॉडर्न इंडिया है, और क्लास 8 की एक साइंस की किताब है नई वाली, पूरा मतलब एक बड़ा शानदार कोर्स बनाया। अगर आप इस कोर्स को ले लेंगे ना, तो आपको किसी से काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इस कोर्स को लेने के साथ आपको एक चीज और मिलेगी, व्यक्तिगत काउंसलिंग। एक बार मुझसे एक बार ऑनलाइन 1-to-1 व्यक्तिगत काउंसलिंग आपको मिलेगी। लेकिन आपके बहुत सारी समस्याओं को, जैसे हम गोल का चयन कैसे करते हैं, तो गोल का चयन आदमी 4 तरह से करता है। बहुत सारे युवा क्या करते हैं, जो गोल का चयन करते हैं वो 4 तरह से करते हैं। पहला, परिवार का दबाव, कि पापा की बड़ी इच्छा है कि आईएएस बन जाओ। अब पापा की इच्छा तुम्हें मोटिवेट थोड़ी करेगी। समाज की धारा, कि गांव में 25 लड़के हैं, 20 गए आईएएस की तैयारी करने, तो बाकी 5 भी जाएंगे। तीसरा, पर्सनल फैंटेसी, पिक्चर देख ली सिंघम, अब लगा कि भैया आईपीएस ही बनना है। लेकिन ये तीनों आधार पे अगर आपने अपने गोल का चयन किया तो आप मारे जाएंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि पापा की इच्छा पे अगर आप तैयारी करने गए हैं तो पापा की इच्छा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, समाज की धारा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, फैंटेसी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। और जीतने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन का सबसे प्यारा रास्ता है इंटरेस्ट। एक पहलू मैंने बताया इस कोर्स का, तो इसमें आपको पूरा मॉडर्न इंडिया और साइंस, 8th की साइंस पूरा बृहद, मतलब अगर आपके बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं, आगे उन्हें तैयारी करना है, किसी फील्ड में जाना है, जिंदगी का निर्माण कैसे करें, गोल का निर्धारण कैसे करें, तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, इन सब की चर्चा इस कोर्स में की गई। और इस कोर्स को लेने के बाद, इस कोर्स को आपको अवध ओझा वेबसाइट है, अवध ओझा, ये अलाइव माइंड, ये इसका प्रोस्पेक्टस है, और ऐप अवध ओझा ऐप, अवध ओझा ऐप। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, वैसे आप जब कोर्स लेंगे ऑनलाइन आपका 1-to-1 सेशन होगा। लेकिन अगर ये कोर्स आपने अपने बच्चों को दे दिया, तो जो चीज आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे हैं, आप और आपके बच्चे अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखेंगे।
जय हिंद, जय भारत।